वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल ट्रांसपोर्ट। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगले आने वाले टॉपिक्स की बुनियाद बनेगा। तो पहले सीखते हैं, मुश्किल नहीं है, सादा-सादा सी बात है कि क्या पैरेलल ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद ली जाती है। तो आपके पास जैसे मैंने कहा कि जनरल नोशन ऑफ कर्वेचर को समझने या डिफाइन करने से पहले किसी आर्बिट्रेरी स्पेस में हमें देखना होगा कि वेक्टर्स को कंपेयर कैसे करना है, कि एक मैनीफोल्ड में डिफरेंट पोजीशन पे वेक्टर्स हैं, उनको कंपेयर कैसे करेंगे। अब हम जानते हैं कि n डायमेंशंस होती हैं मैनीफोल्ड्स के अंदर, तो आपके पास हम उसमें कंपेयर करना चाहते हैं वेक्टर्स को। तो पैरेलल ट्रांसपोर्ट एक तरीका हमें बताता है कि आप वेक्टर्स को कंपेयर करें एक टेंजेंट प्लेन पे और दूसरी जगह, यानी जो वही वेक्टर किसी दूसरे प्लेन के अंदर। तो आपके पास इस तरीके से वेक्टर वेक्टर को मूव करेंगे अलोंग द कर्व, उसकी यानी हम चेंज किए बगैर, यानी उस वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं कि ज्योमेट्री में जो पैरेलल ट्रांसपोर्ट होती है या पैरेलल ट्रांसलेशन होती है, वो क्या होती है कि आपने ट्रांसपोर्ट करना है ज्योमेट्रिकल डाटा अलोंग अ स्मूथ कर्व इन मैनीफोल्ड, जैसे आप इस जगह पे तस्वीर में देख सकते हैं। या आप कह लें कि मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ज्योमेट्रिकल डाटा अलोंग द कर्व इन मैनीफोल्ड, डायरेक्शन को प्रिजर्व करते हुए, यानी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे आप मैनीफोल्ड की। तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शन, इसे हम कहेंगे पैरेलल ट्रांसपोर्ट। तो ये ज्यादा कंप्रीहेंसिव किस्म की एक डेफिनेशन बन जाती है कि आपने ज्योमेट्रिकल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है मैनीफोल्ड में, आपने उस जगह पे टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चेंज करनी। अब इधर लफ्ज आ गया कनेक्शन। कनेक्शन क्या है? ये बुनियादी तौर पे दो वेक्टर्स को जो मैनीफोल्ड में रिलेट करता है, उसकी नोशन को हम बोलते हैं। तो ये हमें वो तरीकाकार बताता है कि किस तरीके से जो ज्योमेट्री है डिफरेंट पॉइंट्स पे वो कनेक्ट होगी। अच्छा, तो आपके पास इसको अगर हम टोटली एक फिजिक्स के कंसेप्ट से देखें, तो आप कहेंगे लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर v है जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ले रहा है अलोंग द कर्व। अगर हम वेक्टर को इंतहाई थोड़ी मिकदार में डिस्प्लेस करें, तो आप कहोगे वेक्टर पहले वाली यानी सिचुएशन में ही है, उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया, उसके टेंजेंट में कोई बदलाव नहीं आया। तो अगर वेक्टर पैरेलल ट्रांसपोर्ट होता रहे अलोंग अ लाइन, मैंने अलोंग अ लाइन अंडरलाइन किया, तो आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं देखोगे, उसका जो टोटल डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। तो ये जो पैरेलल ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट है, इसे हम स्ट्रेट लाइन तक लेके गए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आपके पास कर्व स्पेस के ऊपर। तो जब कर्व की जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसके एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो आप कहोगे वेक्टर पैरेलल ट्रांसपोर्ट में अपने टेंजेंट वेक्टर के गिर जाएगा, यानी उसका जो अपना टेंजेंट है, जैसे आप इस तस्वीर में बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। तो कर्व स्फीयर है, मगर एक लाइन के ऊपर वेक्टर आपको एक अपनी टेंजेंट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कर्व आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं पैरेलल ट्रांसपोर्ट से उसके अपने टेंजेंट वेक्टर के जरिए। फिर जो लेंथ है कर्व की, वो आप मेजर कर सकते हैं पैरेलल ट्रांसपोर्ट के, उसके कितने आपने इस्तेमाल किए। तो ये एक टर्म हमारे पास आएगी जियोडिस्क। अगला टॉपिक हमारा वही होगा, उसकी बुनियादी तौर पे डेफिनेशन आती है यहाँ से कि जियोडिस्क बुनियादी तौर पे एक ऐसी कर्व होती है जिसका टेंजेंट वेक्टर पैरेलल ट्रांसपोर्ट करता है अपने आप को। ठीक है, तो वो ये चीज आप जैसे इस जगह पे देख रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब कल हमारे पास बेसिक जो टॉपिक आएगा इसमें, वो है जियोडिस्क। वो समझेंगे क्या होते हैं जियोडिस्क की टाइप, देखेंगे कितनी तरह की होती हैं। तो जनाब, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।